कुछ ले जाएंगे? नहीं, मुझे जो है 7:04 पे जो कॉल मुझे मिली बम ब्लास्ट की। आपको कितने बजे कॉल मिली? मैं 7:04 पे कॉल मिली मुझे। अच्छा, बम फिर ब्लास्ट के रेड पोर्ट क्या बताया गया आपको? हमें बताया गया रेड पोर्ट पे जो है बम ब्लास्ट हो गया है, जल्दी वहाँ पहुँचो। हम लोग यहाँ पहुँचे, लगभग वही 7:15 में पहुँच गए हैं। उसके बाद मुआयना चल रहा है अपना। उसके बाद हमने खुद देखा यहाँ पे पार्ट्स एक दूसरे का पड़े। आपने क्या देखा? हमने पार्ट देखा है, मनुष्य के पार्ट जो है, मानव के पार्ट जो पड़े हुए इधर आप उधर। जब आए थे आग लगी थी? नहीं, हमने आग लगने नहीं देखी। पार्ट पड़े हुए तो रोड पे। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, जो अंदर की डिटेल आपको देंगे। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस धमाके से जुड़ी? कौन सी गाड़ी थी अगर आप बता? गाड़ी में नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाऊंगा। आधी गाड़ी है मेरे आगे, तो इंजन सब फूका पड़ा है, गाड़ी आधी कैसे बताऊंगा? उसमें जो बैठे वो नहीं बता पाऊंगा कितने हैं। लोगों को घायल देखा या कैजुअलिटीज आपने कुछ देखा? कैजुअलिटी नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए जो आधे हैं, शरीर में आधे, शरीर में आधे, आधे पूरे भी नहीं, आधे जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे। बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले हैं जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गए हैं। एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी सीएनजी गाड़ी थी, सारी सीएनजी ब्लास्ट होने लगी, पब्लिक हटाई, जब भी उसमें से बॉडी निकाल रहे हैं। पहली जो गाड़ी में धमाका वो कितनी तेज था धमाका? जो पहली गाड़ी में इतना तेज धमाका था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर तक धमाका गया है, इतना तेज धमाका था। कितनी देर बाद यहाँ पर जो है दमकली गाड़ी और प्रशासन? 10 मिनट बाद सब आए। 6:50 में मैंने फोन, जब मैं मेट्रो में जाने लगा 6:50 में धमाका हुआ है। उसके 10 मिनट बाद, 10 मिनट में तो हमने बॉडी सब निकाल दी थी। आपने कुल कितनी बॉडीज निकाली? मैंने 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली, 2 बॉडी रोड से उठाई है। 6 बॉडी निकाली। इफेक्ट हो गया उसकी वजह से? 10-12 गाड़ी खत्म है मौके पे जो थी, जिनका कोई वो नहीं है चलने वाला। और पब्लिक की कुछ नहीं कह सकती, रोड पार्क हो रहा था, मौके पर पुलिस प्रशासन हो। ये रोड पे जो ठेलियां लगती है, भीड़ भड़ाक होता है, ये जाम होता है, इसकी वजह से हो सब। जाम नहीं रहेगा, लाइट खुली रहेगी तो यहाँ क्यों होगा भीड़ भाड़? खाली एरिया में हो सके जो दुर्घटना, ऐसा तो हो नहीं कहीं, एक बात कह रहा हूँ होना, पर यहाँ तो थोड़ा सख्ती होना चाहिए। कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं, बस खाली एरिया चल रहा, जाम लग रहा है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कुछ नहीं। मेरे सामने जो हो रहा है। कितना घायल हो गया? मेरा नाम धर्मेंद्र है। मूविंग कार में विस्फोटक लगाया गया था, जिसके बाद यह धमाका हुआ। तो बड़ा अपडेट आपको दिल्ली धमाके से जुड़ा बता रहे हैं। 10 लोगों की मौत इसमें हो गई है और 24 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। हाई अलर्ट दिल्ली में, आसपास के राज्यों में, राजस्थान में हाई अलर्ट, हरियाणा, यूपी, हर जगह हाई अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि 6:52 पर यह धमाका हुआ है। 6:55 पर कॉल जाती है दमकल विभाग को, जिसके बाद अफरा तफरी मचती है। तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं जहां धमाका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जानकारी ली है अमित शाह से, गृह मंत्री हैं, उनसे बातचीत की है। अमित शाह ने आईबी चीफ से बातचीत की है और आपको बता दें कि अब यहां पर जांच की जा रही है कि इसके पीछे क्या वजह है। तो i20 कार में यह धमाका हुआ है। जिस कार में धमाका हुआ उसमें कई लोग सवार बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद इलाके में छापेमारी भी चल रही है। आपको बता दें कि चांदनी चौक और लाल किले के बीच में हादसा, ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है। मेट्रो स्टेशन है ठीक लाल किले के, यानी बेशक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। जो आपने बताया सीसीटीवी और डीवीआर जुटा लिए गए, इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास मुकेश? तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। i20 में यह धमाका हुआ है जिसमें कई लोग सवार थे। 10 लोगों की मौत हो चुकी है और एनडीटीवी इस वक्त मौके पर मौजूद है। एनडीटीवी की टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आपको वहां से लाइव दिखा रहे हैं। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, लेकिन दुखद बात 10 लोगों की इसमें जान चली गई है। धमाके के बाद राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, जितने भी धार्मिक स्थल है वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हाई अलर्ट है। राजस्थान में भी हाई अलर्ट है। इसके साथ ही हरियाणा, दिल्ली से सटे हुए जितने भी राज्य हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो जामा मस्जिद यहां पे पास में है, चांदनी चौक पास में है और लाल किला, यानी ये वो भीड़ भाड़ वाला एरिया है जहां धमाका हुआ है
और अब यहां पर जो टीमें हैं वो जांच रही हैं मौके पर कि धमाके की वजह क्या थी। हालांकि अब तक कंफर्म नहीं हो पाया। तो ये तस्वीरें देखिए आप, 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में धमाका होता है, उसके बाद अफरा तफरी होती है, गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं और धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। लोगों की बॉडी के कई हिस्से यहां पर अलग अलग चीथड़े जो उड़कर गिरे हैं वो सड़क पर बिखरे पड़े हैं। मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका होता है और मौके पर स्पेशल सेल की टीम पहुंचती है। तो पुलिस यहां पर गश्त कर रही है। दिल्ली में 6:52 पर यह धमाका होता है। 6:55 पर दमकल की टीम को बुलाया जाता है। I-20 कार में धमाका होता है और उसके बाद यहां पर अफरा तफरी मचती है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद वहां पर 10 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। 24 से 25 लोग बताए जा रहे हैं जो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो दिल्ली में धमाके के बाद राजस्थान में भी हाई अलर्ट किया गया है। राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। डीजीपी राजीव शर्मा ने हाई अलर्ट के निर्देश दिए हैं। सभी रेंज आईजी, एसपी को हाई अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसी जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है। शाम को 6:55 पर हमें सूचना मिली थी कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर कोई धमाका हुआ है और उसमें कुछ कारें आग में इन्वॉल्व हैं। उसके ऊपर हमने 7 गाड़ियां टर्न आउट करी थी, जिसमें कि हमने 7:29 पर इस आग को पूरी तरह बुझा दिया था। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि उसमें 6 गाड़ियां और 6 कार और 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो रिक्शा, ये गाड़ियां इन्वॉल्व थी। यहां पर जो जांच अधिकारी हैं वो जानकारी दे रहे थे कि अभी जांच जारी है और उसके बाद ही चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन आपको बता दें एक बार फिर, मेट्रो स्टेशन लाल किले के ठीक अपोजिट है। आपको बता दें पूरा एरिया जो है भीड़ भाड़ वाला एरिया है और लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक और उसकी बगल में ये मेट्रो स्टेशन है, जिसके बाहर ये धमाका हुआ है, जोरदार धमाका। और जामा मस्जिद भी यहां से कुछ ही दूरी पर है। यहां पर तो यहां पर काफी भीड़ जो है वो लोगों की शाम के वक्त रहती है और जिस वक्त ये धमाका जो लाल किला अपने यूपी में है, बिहार में, MP में, ये आप देख रहे हैं, ये रेड फोर्ट आपको नजर आ रहा है, ये लाल किला है और यहां बहुत रश होता है। जिस वक्त ये धमाका हुआ, सोचिए 6:52 यहां बहुत रश रहा होगा संभव है। और इस रश के बीच में ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये इस रोड पर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और उस दौरान गेट नंबर 1 पर धमाका होना, मुकेश ये बताता है कि अगर आप वक्त की बात करें, 6:52 का वक्त और 6:52 पर इस रोड पर बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत मूविंग ट्रैफिक, स्लो ट्रैफिक। उस दौर में जब धमाका होता है तो यानी इसका मकसद ये है कि बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो, इसलिए जानबूझकर ये टाइमिंग चुनी गई। देखिए, बिल्कुल जब इस तरह के ब्लास्ट होते हैं तो जो टेररिस्ट होते हैं वो अपने लोकल लोगों से या कहें कि स्लीपर सेल से जहां पर ब्लास्ट करना होता है वहां की रेकी करवाते हैं या खुद रेकी करते हैं और इसके बाद वो देखते हैं कि जो भीड़ है वो पीक पर कब होती है, कब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और वही समय चुनते हैं ब्लास्ट के लिए। तो 6:52 का समय चुना गया और उसी समय ये ब्लास्ट किया गया ताकि इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो। तो 200 मीटर के दायरे में इम्पैक्ट हुआ, एक I-20 कार के पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद आसपास जो लोग खड़े थे उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए और जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंची है जो टेरर के मामलों की जांच करती है और साथ में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। जी
जी मुकेश, हमारे साथ प्रशांत भी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या इनपुट आपके पास है, क्या जानकारी मिल रही है, क्या हो रहा है? खबर मिली है कि गृह मंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, गृह मंत्री ने सारी जानकारी जुटाई है और खुद सीपी से भी बात हुई है। क्या इनपुट आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए सुहेल, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बातचीत हुई है, कैसे धमाका हुआ है उसकी पूरी जानकारी ली है। मैं इस वक्त जो गौरी शंकर मंदिर है, बिल्कुल लाल किले के सामने जो चांदनी चौक की सड़क है, वहां पे मौजूद हूं और मेरे साथ एक बच्चा है सुहेल, जो इसी प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के क्रम में आज भी चेकिंग कराई जा रही है। यहाँ पर पूरी टीम है, जो बीडीएस टीम है, डॉग स्क्वाड है, तो उसके अलावा हम एसीपी हजरतगंज और मैं स्वयं इसके साथ ही एसएचओ हजरतगंज की टीम पूरी यहाँ पर लगी हुई है। साथ में वो चेकिंग जो हम करा रहे हैं, ये व्यस्ततम मार्केट है, आप भी जान रहे हैं। इसके अलावा हमारे रेलवे स्टेशन और जो मेट्रो स्टेशन है, संवेदनशील स्थान है, वहाँ पर हम चेकिंग कराएंगे आज। तो क्या दिल्ली में जो अभी ब्लास्ट हुआ है, क्या उससे कुछ कनेक्शन है यूपी में, जिस वजह से जांच? उस बिंदु पर भी हमारी सतर्क दृष्टि है। उच्चाधिकारीगण के निर्देश में ये जो चेकिंग है, चेकिंग प्रक्रिया जारी है। अच्छा, कब तक ये चेकिंग चलेगी और क्या कुछ निर्देश दिए? जो व्यस्तम इलाके हैं उनके हम जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, संवेदनशील जगह, हर जगह हम चेकिंग कराएंगे आज। अलर्ट रखा गया है सब किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, कौन खुलेगा? हाँ विधायक जी, हेलो हेलो विधायक जी प्रशांत, डॉग स्क्वाड की टीम अब से कुछ वक्त पहले पहुंची, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाई है। डॉग स्क्वाड के अलावा एनआईए की टीम भी पहुंची है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। जब भी टेरर एंगल से जुड़ी जांच होती है, इस तरह के धमाके होते हैं, तो एनआईए की एंट्री होती है। एनआईए इन्वेस्टिगेट करती है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। एनएसजी भी पहुंची है, डॉग स्क्वाड पहुंचा है। संभव है आसपास कोई और विस्फोटक तो नहीं है, विस्फोटक किस तरह का था, किस तरह का धमाका था, वो सारी जांच की जाएगी। इसीलिए एनएसजी की टीम भी पहुंची है, जिसमें बाकायदा फॉरेंसिक विभाग जो खास जांच करता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां से मूव कर रही हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, क्या ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी जो डॉग स्क्वाड और एनआईए की टीम पहुंची है, वो इस इलाके में पहुंची जो आप देख रहे हैं। यही एनआईए की टीम पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी और सबसे बड़ी जांच एजेंसी है एनआईए। टेरर एंगल जैसे ही आता है, एनआईए की एंट्री होती है और एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। ये आप देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मूव कर रही है और यहाँ एक जैसे ही जानकारी मिली, एक साथ बहुत सी फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी। लगभग 4 से 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी नजर आ रही है। दूसरी तरफ एम्बुलेंस भी नजर आ रही है और अभी जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं, क्योंकि आग बुझाई जा चुकी है। जो गाड़ियां हैं जो क्षतिग्रस्त है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, उनको भी सबूत के तौर पर जुटाया जा रहा है और ये गाड़ी मूव कर रही है। और आगे मैं आपको दिखाऊं सर, अभी सारी गाड़ियां जाएंगी यहाँ से? सर हमारे को तो मिला चले, आपसे कहा गया सारी गाड़ियां जाए। सारी गाड़ियां जो भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वो यहाँ से एक एक करके जाने वाली हैं। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यही इलाका है जहां पर धमाका हुआ था। अभी देखिए वहां पर फॉरेंसिक टीम और बाकायदा जांच एजेंसियां पहुंची हैं, जो अपने उपकरणों के साथ, अत्याधुनिक सामानों के साथ बाकायदा सबूतों को, साक्ष्यों को जुटा रही हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। हमें बताया जा रहा है, अगर कोई बड़ी खबर है फौरन हमें जानकारी दे। ये एम्बुलेंस देख रहे हैं, यहां से वहां तक 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं अभी। और हमारे एक सहयोगी और जुड़ रहे हैं और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कुछ कारतूसों की तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। संभव है जो सबूत का एक बड़ा सबूत भी हो सकता है। और जो तस्वीरें सामने आ रही, मुझे बताया जाए किस तरह की तस्वीर है। और जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, तो बहुत से चश्मदीद हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से धमाका हुआ है, उस वक्त वो कहां पर मौजूद थे। और ये तस्वीरें इस वक्त कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल हमारे साथ मौजूद है। कुणाल, क्या जानकारी कुणाल आपको मिल रही है? हो गई है और आसपास के जो भी राज्य हैं, दिल्ली से सटे हुए जो भी राज्य हैं, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको देखे मौके पर तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर डॉग स्क्वाड के साथ टीमें जांच कर रही हैं और यहां पर I-20 में 6:52 पर धमाका होता है, जिसके बाद अफरा तफरी मचती है, घायलों को अस्पताल ले जाया जाता है।
LNJP अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। में उसको बिगाड़ने की पूरी कोशिश दिखाई पड़ रही है। पूरे दिन आज जिस तरीके से लगातार रेड हुई, कई हजार करोड़ जो विस्फोटक हैं वो फरीदाबाद में बरामद किया गया, उसके बाद जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, उस धमाके ने कई सारे सवाल ये खड़े किए हैं कि आखिरकार ये पूरा मकसद क्या था, क्यों इस तरीके से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई, और अगर साजिश रची गई है तो क्या इसके पीछे कौन है। हालांकि पुलिस अभी पूरी तरीके से जांच कर रही है। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वाइटल इंस्टॉलेशन और जो सेंसिटिव रिलीजियस प्लेसेस हैं सभी के आसपास सघन चेकिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है। कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वाहन का होने पर उसको इंटरसेप्ट करने का हमने निर्देश दिया है और पूरी पुलिस फोर्स पर अलर्ट मोड पर है। और ये आतंक के विरुद्ध एक सुरक्षा की दृष्टि से एक हमारा अपग्रेडेशन है जिसमें हम सभी अलर्ट मोड पर हैं और सुरक्षा के दृष्टिगत पूरा हमारा पुख्ता इंतजाम है। और यहाँ पर एंटी सबोर्टेज टीम है हमारी लगी हुई है चेकिंग के लिए। इसके अलावा BDDS टीम्स हैं हमारी जगह जगह पर लगी हुई हैं और पूरी तरह से आतंकवाद के विरुद्ध हमारा जो सुरक्षा का पूरा पुख्ता जो इंतजाम है उसके तहत इस अलर्ट को जारी किया गया है और सभी हमारी पुलिस की टीमें हैं जगह जगह पर चेकिंग के लिए तैनात हैं। उन्होंने भी ये इशारा किया है कि इसमें वो तह तक जाएंगे, लेकिन ये टाइमिंग समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एक पूरा टेरर मॉड्यूल जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के फरीदाबाद तक जिसके पूरे तार जुड़े हुए हैं, क्या वो तार क्या यहाँ पर भी जुड़ते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल। सही मुकेश यहाँ उन रिपोर्टर्स में थे जो सबसे पहले आए। मुकेश, यहाँ क्या सिचुएशन थी जब आप आए? देखिए, ब्लास्ट के फौरन बाद तुरंत जो आसपास का इलाका था उस पर इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि पूरे इलाके में एकदम से कहें कि जो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, जो लोग चल रहे थे, उनके चीथड़े उड़ गए। कई लोगों के सर कट के काफी दूर जाकर गिरे। इतना भयानक धमाका था, इतना भयानक धमाका था, काफी भयानक इम्पैक्ट था। और यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर धमाका हुआ वो थोड़ी दूरी पर है, करीब 200 मीटर। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से कितना दूर है? करीब 100 मीटर की दूर पर है, जहाँ पर शीशे लगे हुए थे वो सारे शीशे टूट गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए हैं, तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। और एक चीज और दिखाऊं मैं, यहाँ पर देखिए ये एक गाड़ी है जिसका टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, ये टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो टुकड़ा, ये गाड़ी वहां से टुकड़ा उछलकर यहाँ गिरा है। तो आप लगा सकते हैं कि गाड़ियों के परकच्चे किस तरह से उड़ गए हैं। और ये देखिए, ये गाड़ी का शायद पिछला हिस्सा है जो कि काफी दूर से उछलकर यहाँ तक पहुंचा है, करीब 100 मीटर दूर आकर ये गिरा है। तो धमाके का इम्पैक्ट क्या होगा आप इससे मुकेश, इससे ये समझ आ रहा है कि बहुत भीषण धमाका था। बहुत भीषण धमाका था। और जो बम, एक बात है, यहाँ से कितना दूर धमाका हुआ? करीब 100 मीटर दूर, यहाँ से 100 मीटर दूर से आकर गाड़ी का हिस्सा गिरा, यहाँ पर गिरा है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट का इम्पैक्ट क्या था। आसपास की इमारतों के शीशे फूट गए और जो लोग वहां पर चल रहे थे उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए। तो ये दिखाता है कि जो बम था उसमें विस्फोटक बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है और विस्फोटक ऐसा था जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। अमोनियम। मुकेश, आपने दिल्ली हमेशा से कवर किया, यहाँ के बहुत से विस्फोट आप देखे, लाजपत नगर देखा होगा, कोर्ट वाला देखा होगा। इस तरह का धमाका आपको याद है जहां 100 मीटर दूर आकर गाड़ी का हिस्सा गिरा हो, वो भी इतना भारी? बिल्कुल ऐसा धमाका पहली बार देखा है। शुरुआत में लगा था कि गाड़ी के अंदर कोई सीएनजी ब्लास्ट हुआ होगा, कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद ये मालूम चला कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह का ब्लास्ट था, किस तरह का धमाका था और उसका कितना इम्पैक्ट था। तो ये जो एक हिस्सा, ये मुकेश कौन सी गाड़ी लग रही है? आप कह रहे थे I-10 गाड़ी थी। ये शायद I-20 गाड़ी का हिस्सा हो सकता है क्योंकि ब्लास्ट I-20 गाड़ी में हुआ है। I-20, तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी वही गाड़ी जिस गाड़ी में बताया जा रहा है धमाका हुआ, उस गाड़ी का ही ये गेट है? उस गाड़ी का हिस्सा हो सकता है, ऐसा लगता है। ये गेट का ही हिस्सा है, मुझे लगता है। हो सकता है कि गेट का हिस्सा हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये लगे हुए हैं ये गेट का हिस्सा लग रहा है। तो ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ कि 100 मीटर पीछे से आकर ये हिस्सा यहाँ पर गिरा है। तो ये देखने वाली बात है कि इसमें किस तरह के केमिकल का प्रयोग किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा RDX भी हो सकता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। और RDX के विस्फोट में जिस तरह का नुकसान यहाँ पर हुआ है वो आमतौर पर RDX के इस्तेमाल से होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट या RDX, इन दोनों चीज़ों में से कुछ हो सकता है। हालांकि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं NIA के भी और दिल्ली पुलिस के भी, दोनों यहाँ पीछे जांच कर रहे हैं। NSD की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो जांच लगातार जारी है
किस तरह के केमिकल का प्रयोग किया गया उसको आप बता रहे हैं कि एनएसजी की टीम भी है, उनकी भी अपनी फॉरेंसिक टीम होती है, एनआईए की टीम भी आई है। फॉरेंसिक टीम अब क्या करेगी, दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, जो ब्लास्ट में केमिकल का प्रयोग होता है, यानी कि जो विस्फोटक का प्रयोग होता है, वो जांच केवल एनएसजी करती है। एनएसजी के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं वही जांच करते हैं। उसकी जांच दिल्ली पुलिस नहीं करती है, एनआईए नहीं करती है। एनएसजी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर किस तरह का इसमें केमिकल है, क्या क्या इसमें प्रयोग किया गया है, ये केवल एनएसजी ही जांच करती है। तो यहाँ पर जो सैंपल मिलेंगे, विस्फोटक के सैंपल जो मिलेंगे, उसको एनएसजी के जो जवान हैं वो यहाँ से लेकर जाएंगे और उसकी जाँच करेंगे। तो देखिए, पूरा जो ये हिस्सा है किस तरह से काला पड़ गया है। देखिए, जो यहाँ पर केमिकल्स हैं, जो एक्सप्लोसिव हैं, उसका असर देखिए कि पूरा का पूरा हिस्सा काला पड़ गया है और पीछे 100 मीटर से ये हिस्सा यहाँ पर आकर गिरा है। ये दर्शकों को बताऊं, ये गेट है और ये गाड़ी का गेट है। जिस तरह से मुकेश बता रहे हैं कि ये I-20 का गेट है। गेट लगा हुआ था जब धमाका हुआ, क्या विस्फोटक अंदर था कार के? धमाके के बाद पूरा गेट निकलकर बाहर आया है। और सोचिए, बड़ी बात मुकेश ये कि 100 मीटर दूर गेट जो है 100 मीटर दूर आकर गिरा है। देखिए, बिल्कुल गेट 100 मीटर दूर आकर गिरा है और जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है, अभी तक की जानकारी के मुताबिक I-20 कार के पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ है। अब हो सकता है कि कोई मैग्नेटिक बॉम्ब नीचे से लगा दिया गया हो। गाड़ी के मैग्नेटिक बॉम्ब लगाते हैं, जैसा इजराइल एम्बेसी गाड़ी में हुआ था कि मैग्नेटिक बॉम्ब लगा दिया था, या फिर हो सकता है कि गाड़ी की मैग्नेटिक बॉम्ब यानी उसमें चुंबक है और उसे गाड़ी में चिपका दिया गया। इजराइल एम्बेसी की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था तो उसमें मैग्नेटिक बॉम्ब लगाया गया था। तो ये भी संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि गाड़ी के डिग्गी में कहीं किसी ने खोलकर पूरा एक बड़ा जो बॉम्ब है वो रख दिया हो और उसमें टाइमर लगा हो और टाइमर के साथ ब्लास्ट करा दिया गया हो। तो ये पॉसिबिलिटी है। हालांकि इन सभी पहलुओं पर जो दिल्ली मुकेश, लेकिन ये तो एक गेट का हिस्सा है। आप बता रहे हैं कि अगर गाड़ी के डिक्की में कुछ होता तो संभव है डिक्की भी पूरी उड़ गई होती। गाड़ियों की स्थिति क्या थी अगर आपने वहां पहुंचे हो, देखा हो? देखिए, गाड़ियों की स्थिति बहुत बुरी है। सभी गाड़ियों के परखच्चे पूरी तरह से उड़ गए हैं। गाड़ियों का अगला हिस्सा है, पिछला हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा है, पूरी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। और जो गाड़ी में लोग बैठे हुए थे उनमें से कई लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। जो आसपास लोग पैदल जा रहे थे उनमें कई लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। 10 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हो चुकी है और काफी लोग इसमें घायल हैं। तो ये वो इलाका है जहां पर जैन मंदिर है, इधर रेड फोर्ट सामने है, जामा मस्जिद उस तरफ है। तो ये वो इलाका है जहां पर बहुत सेंसिटिव इलाका भी। बिल्कुल, ये बहुत सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर हमेशा से सुरक्षा कड़ी रही है। सीसीटीवी कैमरे आप देख सकते हैं, सामने जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यहाँ पर ऐसे ही हर जो जितने भी पोल्स हैं, चांदनी चौक के आसपास जितने खंबे हैं, जितने पोल्स हैं, उनमें 4 से 5 सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन संदिग्धों की तस्वीरें इस फुटेज में आई जरूर होंगी। मुकेश, बड़ी बात कह रहे हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, यानी जो भी आया है गाड़ी लेकर उसकी गाड़ी का नंबर ट्रेस होगा इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए, उनकी लोकेशन ट्रेस होगी कहां पर धमाका हुआ। और जो मुकेश बता रहे हैं, बहुत सेंसिटिव संवेदनशील इलाका है। देखिए, ये रेड फोर्ट आप देख रहे हैं, मेरे उल्टे हाथ पर लाल किला है, लेकिन दूसरे हाथ पर जामा मस्जिद भी है, चांदनी चौक का इलाका भी है, गुरुद्वारा भी है। तो ये उस हिसाब से बहुत संवेदनशील इलाका है, यानी जानबूझकर इस इलाके को चुना गया है विस्फोट करने के लिए। मुकेश, देखिए, बिल्कुल जो टेररिस्ट होते हैं उनको मालूम होती है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है। चांदनी चौक उन इलाकों में है जहाँ सबसे ज्यादा कारोबारी है, कॉमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है और शाम के वक्त तो यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है, यानी कि पैदल चलना भी आपको मुश्किल पड़ जाएगा, उस तरह की भीड़ होती है। तो शाम को 6:52 यहाँ 6:52 पर गाड़ियां रेंग रही होती हैं और यहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं और आगे जाएंगे तो आपको पैदल चलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ऐसा टाइम चुना कि 6:52 जब भीड़ काफी ज्यादा हो और उसी वक्त ये विस्फोट किया गया ताकि उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो। और हुआ भी है, 10 लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की। जो बात मैंने आपसे सुबह पूछी थी, अभी कुछ वक्त पहले पूछी थी, सुबह से हम देख रहे हैं कि ये जो विस्फोटक मिल रहा है, ये जो मुजम्मिल एक आतंकी मिला है, एक आदिल आतंकी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। और LNJP चलेंगे अस्पताल, जहां बताया जा रहा है 24 लोगों की मौत हुई है, 24 लोग घायल हुए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। LNJP से क्या जानकारी मिल रही है? 20 हुंडई गाड़ी